नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जो कुछ भी आपके केस चलते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, कोई सा भी केस हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें। हम पहले भी बता चुके हैं हालांकि, लेकिन आज थोड़ा ठीक से बता ही देते हैं। हमने सोचा बता दें इस बात को। आपके जो केस चल रहे हैं फ्रेंड्स, आपने वकील किया हुआ है केस में, तो आपके वकील के पास जो फाइल है वही फाइल कोर्ट में रहती है। एक चीज़ ध्यान रखें, कोर्ट में जो फाइल होती है ना फ्रेंड्स, उसी फाइल की एक कॉपी वकील के पास रहती है, जिसको आप ये कहते हैं कि मेरी फाइल तो वकील के पास है। तो एक चीज़ ध्यान रखा करें कि उस फाइल की एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए। आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और कई लोग ये गलती करके बैठे हुए हैं। उनके पास उनके केस से संबंधित कोई कागज नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारी फ़ाइल तो वकील के पास है। अरे वकील के पास आपकी फ़ाइल क्या कर रही है? वकील साहब केस लड़ रहे हैं, उनके पास फ़ाइल है, बहुत अच्छी बात है, मगर उस फाइल की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इतने जागरूक नहीं हैं तो ध्यान रखें, आप एक लापरवाही कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं मेरा वकील ऐसा है, वो तो बिक गया उनसे, मेरी सुनता नहीं है। क्योंकि आपके वकील को पता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो बहुत ही डल टाइप का व्यक्ति है। अगर आप थोड़े चालाक रहें, तेज तर्रार रहें, तो आपका वकील आपसे आसानी से धोखा नहीं कर सकता। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जब भी हम वकील करते हैं और जब भी वो केस फाइल होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वकील साहब को मिलते हैं, हमें पहले फुर्सत में वकील साहब को कह देना चाहिए कि सर इसकी एक कॉपी हमें दे दें आप। वो झक मार के देगा, मना तो कर ही नहीं सकता वो। उसके बाद उसको ये भी बोल दे कि सर इसमें जो भी कागज़ लगा करें उनकी एक कॉपी आप हमको दे दिया करें। दूसरी बात, आप जब कोर्ट जाते हैं रेगुलर, कोई केस चल रहा है तो भले रेगुलर नहीं जा पाते तो कभी कभी जाते हैं, आप उस फाइल को देख लिया करें जो फाइल आपकी कोर्ट में है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वरना क्या होता है कि फिर हमारी फ़ाइल तो वकील के पास है, हम वकील बदल नहीं सकते, हमारा वकील तो 50,000 1 लाख मांग रहा है फ़ाइल देने के, अब हम क्या करें। हर चीज़ के उपाय हैं, मगर हम लापरवाही करते ही क्यों हैं? इलाज से बेहतर बचाव होता है, आपने सुना होगा ये। तो इलाज की नौबत मत आने दीजिए। जो भी केस चल रहा है आपका, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं या वकील साहब कोई डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, अपोजिट पार्टी कोई एप्लीकेशन दे रही है, उसकी कॉपी भी आपको मिलती है। ठीक है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की कॉपी दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अपने वकील साहब को कभी भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ना दें, उनको हमेशा आप उसकी फ़ोटो कॉपी दें। अगर आपके वकील साहब ओरिजिनल मांगे तो बोल दीजिए कि सर जिस दिन कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें। ये दूसरी गलती लोग करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वकील साहब को दे के आ जाते हैं। अब अगर वो ओरिजिनल ना दे फिर आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते उसका। और मालूम पड़ा कि वो इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे कि उसी पर पूरा केस टिका हुआ था। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते ही क्यों हो? आप हमेशा फ़ोटो कॉपी दिया करें वकील साहब को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दिया करें। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। फिर वही कहानी आ जाती है कि अरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वकील साहब के पास हैं, फ़ाइल वापस नहीं कर रहे वो, मैं दूसरा वकील करना चाहता हूँ, मैं मेरा केस खुद लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि इतनी गलतियाँ हम करके बैठे ना। तो आपके जितने भी केस चल रहे हैं फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें उस पूरी फाइल की एक कॉपी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो वकील साहब भी थोड़ा डरेंगे आपसे कि मेरा क्लाइंट बहुत सजग है, जागरूक है। एक सवाल ये पैदा होता है कि उस सिचुएशन में हम क्या करें जब पूरी फाइल जो है हमारे वकील के पास ही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और वकील फ़ाइल वापस करने के 25,000 50,000 1 लाख इतनी मांग कर रहा है। होता है ऐसा। तो अगर आपने ईमानदारी से वकील साहब की फ़ीस दे दी है तो आप उनसे बोल दीजिए कि सर फाइल दे दो आप, फ़ीस तो मैंने आपकी दे दी है। इसके बाद भी अगर वो फाइल नहीं देते हैं तो इसका बहुत सिंपल सा उपाय है। आपकी जो कोर्ट में फ़ाइल है दोस्तों, उस फाइल की पूरी फाइल की आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे
तो मेरे ख्याल से आपका 500 रुपया या फिर 1000 रुपया, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। 500 या 1000 रुपये से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। और अगर उसी कोर्ट के बाबू से या जो क्लर्क वहाँ पर होता है, रीडर होता है, उससे बातचीत अगर है तो आपका काम और सस्ते में हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। कई लोग रोना रोते हैं कि सर मैं अपने केस में वकील चेंज करना चाहता हूँ, मैं खुद ही फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी फ़ाइल नहीं दे रहा। तो फाइल नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप जो कोर्ट में फ़ाइल है एक अप्लाई कर दीजिए कि जो पूरी फ़ाइल की मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, पूरी फ़ाइल आपको मिल जाएगी। या फिर केस लड़ने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं उसकी कॉपी निकलवा लीजिए सर्टिफाइड। या फिर जो कोर्ट में रीडर बैठता है उससे थोड़ी बातचीत कीजिए, वो आपको पूरी फाइल यूँ ही दे देगा ठीक है। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपको वकील साहब के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपका केस कोर्ट में चलता है, कोई सा भी केस हो, किसी भी तरह का हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कुछ भी हो, इमीडिएटली पहला काम ये किया कीजिए कि आपके केस का नंबर क्या है और किस कोर्ट में किस जज के यहाँ ये चल रहा है, उस जज का डेजिग्नेशन क्या है। जो पक्षकार हैं वो इतने मूर्ख होते हैं कि कई बार लगता है कि ये इंसान कैसे बन गया, जानवर बन के पैदा होना था। सच बता रहा हूँ, बड़ा दिमाग खराब होता है। हम जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं कि हमारा बोगी नंबर क्या है, बर्थ नंबर क्या है, रिजर्वेशन जो है टिकट उसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हम ये सब देखते क्यों नहीं हैं कि किस जज के वहाँ केस चल रहा है, उस जज का डेजिग्नेशन क्या है। लोग ये शब्द, ये जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लोग इस वर्ड्स का अर्थ ही नहीं जानते। मैं बोल दूं कि उस जज का डेजिग्नेशन क्या है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्या होता है। अरे एक जज होता है ना, उसका डेजिग्नेशन होता है, उसको एक उपाधि मिलती है। वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो एडीजे है कि वो डीजे है कि वो स्पेशल जज है, अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं। और जैसे ही आपका केस, कोई सा भी केस हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, फाइनेंस का हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, फैमिली मैटर्स हो, लेबर लॉ का हो, कोई सा भी केस हो, जैसे ही आपका केस कोर्ट में जाता है इमीडिएटली आप पता लगाएं कि जज का नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, क्योंकि वो डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें नहीं पता होती और व्यक्ति भटकता रह जाता है और वकील साहब बताते नहीं हैं और भी 12 बज जाती है। तो जज का डेजिग्नेशन क्या है, आपका जो केस लगा है ना उसका नंबर क्या है, साथ में उस नंबर के आगे कैपिटल लेटर में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हर स्टेट में अलग अलग नियम चलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे कि हमारे यहाँ सिविल सूट लगा है तो उसके पीछे RCS लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है रेगुलर सिविल सूट। हमारा क्रिमिनल केस चलते उसके पीछे RCT लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल। लेकिन ये जो वर्ड्स है ये हर स्टेट में नहीं है, हर स्टेट के अलग अलग वो क्या कहते हैं डेजिग्नेशन है और वर्डिंग है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार इन छोटी छोटी बातों में मामला इतना उलझ जाता है कि कई महीने निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ पाता है कि हमारा केस किस जज के वहाँ चल रहा है, उसका नंबर क्या है, फाइल में चल क्या रहा है। वकील साहब से हम विवाद करके बैठे हैं, वो आपको फाइल दे नहीं रहे हैं। हम सर्टिफाइड कॉपी तभी निकलवा सकते हैं जब हमको पता हो कि हमारा केस किस कोर्ट में चल रहा है, उसमें जज कौन है, केस का नंबर क्या है और केस के डेजिग्नेशन क्या है। आपको ये भी नहीं पता फिर तो भगवान ही मालिक है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ आप लोग कैसे कर देते हैं ये समझ से परे है, क्योंकि हमारा केस चल रहा है भाई, उसकी तो एक एक डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए। वो केस मेरा है, उसका संबंध मेरी लाइफ से है, वकील से क्या संबंध है उसका। वकील साहब के लिए सिर्फ वो एक केस है और आपके लिए पूरी लाइफ है वो। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वकील साहब का कुछ नहीं बिगड़ना है। वो फाइल देंगे तब भी ठीक है, नहीं देंगे तब भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और कोर्ट में रह के वकील से पंगा लेना
मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से पंगा लेना और दिक्कत वाला काम है। हालांकि वकील बुरा है तो उसको दंड मिलना चाहिए, उसके भी सड़े हुए प्रोविज़न कुछ बने हुए हैं, मगर वो प्रोविज़न ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते। इसीलिए कोशिश ये हो कि हम बड़ी आसानी से निकल ले वहाँ से, ज़्यादा बिना किसी विवाद के। वरना आप वकील से विवाद करेंगे तो वो भले आपके केस से हट गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके केस को बिगाड़ने का काम करेगा, ये मान के चलिए। तो ये जितने भी लोग रोते रहते हैं कि मेरा वकील ऐसा हो गया, तो ये फलाना ढिमका, जो ये बातें करते हैं वो लोग खुद जागरूक ही नहीं है। वकील के पास चले जाना और कहना कि अब हमारे केस की सारी टेंशन आपकी है, ये बोलना आसान है। एडवोकेट को लगता है कि इसको मैं नचा सकता हूँ, तो नचाता है फिर आपको, और आपसे मन मर्जी किसी भी चीज़ के नाम पे पैसे ले लेता है वो, कि भैया ऐसा है तो वैसा है तो ये है वो है, और आप दे देते हो। कुछ नहीं तो 1500 वो चुटकियों में निकलवा लेता है, और आप 1500 खुशी खुशी दे के भी आ जाते हो। भले वो कुछ ना करे आपके केस में, लेकिन आप 1500 उसको दे देते हैं। और आपके मन में अंदर से आवाज़ भी आती कि यार जब भी इसके पास आता हूँ पैसा ही मांगता है ये। तो इतने लापरवाह अगर आप रहेंगे तो मुश्किल है कि आप केस जीतें। कोई भी केस दोस्तों आपके ऊपर चल रहा है, उस केस में एक फ़ाइल पूरे केस की आपके पास होनी चाहिए। नहीं है, आज से आदत डाल लें, वकील साहब से संपर्क करें, उनसे पूरी फाइल की कॉपी मांगे। फ़ोटो कॉपी करवाएंगे मुश्किल से 100, 500, 1000, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और अगर वकील से विवाद चल रहे हैं तो आपकी कोर्ट में जो फाइल है उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको केस का नंबर पता होना चाहिए, किस जज के वहाँ केस चल रहा है ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा ले। सर्टिफाइड ना निकलवाना हो तो जज साहब से बात करके उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप करवा सकते हैं, उसमें अब खर्चा बच जाएगा आपका, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी में खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। रीडर से बातचीत हो तो रीडर से बात करके भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ चल रहा है आपका केस, केस का नंबर क्या है, सिविल सूट है, क्रिमिनल सूट है, उसके आगे डेजिग्नेशन क्या है, ये बातें भी आपको नहीं पता रहती हैं। हम तो भगवान भरोसे बैठ गए कोर्ट में आके, अब वकील साहब सब संभाल लेंगे। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। मेजॉरिटी लोग ये गलती कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा वकील ऐसा है, तो वो ऐसा है, तो ये ऐसा है। हम अपनी गलती तो बताते नहीं कि हम बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहे हैं, हमने कभी अपने केस पे ध्यान नहीं दिया। तो उम्मीद है कि जो हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। अपने केस को लेकर दोस्तों आपको ही गंभीर रहना पड़ेगा। एडवोकेट के पास हज़ारों केस हैं, उसको जहाँ से पैसा ज़्यादा दिखता है वो उस तरफ टर्न हो जाता है। उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि आपको क्या नुकसान हो रहा है और आपके साथ क्या दिक्कतें हैं। कुछ ईमानदार वकील हैं वैसे जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर वकीलों के साथ ये समस्या है फ्रेंड्स कि उनको मतलब ही नहीं है आपसे। आपका केस वो लड़ रहे हैं, कोई नया केस आया उनके पास उस केस में सामने वाला बोलता है मैं आपको 10 लाख रुपए फीस दूंगा। वकील साहब आपका केस थोड़ा भूल जाते हैं, वो इस पर ध्यान लगाते हैं। फिर कोई नया केस आया, बोले मैं आपको 25 लाख दूंगा मेरे केस में फीस, वो उसमें ध्यान लगाते हैं। बेहतर हो उनके पास जो केसेस हैं उसकी एक फाइल ही कॉपी आपके पास हो, ताकि आपको पता चलता रहे केस में क्या चल रहा है। और जो अगर आप कोर्ट रेगुलर नहीं जा सकते, हर तारीख पे नहीं जा सकते, तो बीच बीच में जाया करें और खुद से देख के आया करें क्या चल रहा है। वरना बहुत सारे केस सुनने को मिले, देखने को मिले, जहाँ लोगों ने बताया कि वकील मिल गया हमारा, पहले ऑर्डर कुछ और हुआ था, बाद में कुछ और ऑर्डर हो गया, वकील ने बेवकूफ़ बना दिया। तो ये सब इसीलिए होता है कि हम जो हैं वकील के भरोसे बैठ जाते हैं और वो हमारी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और बाद में हम कहते हैं कि वकील ऐसा है तो वैसा है। तो उम्मीद है कि जो मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको वो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों।